ये है एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जिसका ताल्लुका चिट फंड कांड के साथ है और ये है रॉय मैंशन। सुनने में आता है इस घर के सुरंग में आज भी खजाना है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे अबैंडन घर हैं जो कि समय के साथ साथ इतिहास में गुम होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने अपनी टीम से लोकेश को भेजा है ऐसे ही 5 रहस्यजनक, पुराना और ऐतिहासिक जगह पर, और अंत में रहेगा एक भयानक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जहाँ लोकेश के साथ घटता है डरावनी घटनाएं। अंदर आते ही कैसा अजीब सा लग रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लेकिन इससे पहले लोकेश चाकदा के रॉय मेंशन में जाता है वहाँ छुपा हुआ खजाना ढूंढने। आज मैं आ गया हूँ चाकदा रॉय बारी के ठीक सामने। जैसे कि बाहर का हिस्सा तुम देख ही रहे हो, ये पूरा टूट चुका है और पूरी जगह पेड़ पौधों से भर गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये है एक 300 साल पुराना राजमहल, लेकिन फिर भी ये अभी तक खड़ा है। और सबसे जरूरी बात, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे रात को छत से अजीब सी आवाजें आती हैं। ये राजमहल नहीं, ये जमींदार के गांथियों का घर था। अच्छा हाँ, यानी के जमींदारों का प्यादा वही महसूल उठाता था। वो प्यादे का एक और प्यादा था। वो गांव में शनिवार या मंगलवार को जाके बोलते थे कि बाजार में जाके मेरे पास महसूल दे के आना, हम वहीं रहेंगे, समझे। कांथीदार उनका वंश क्या अभी भी जिंदा है? कांतियों का वंश, उनके सारे लड़के तो मर गए। तो हम अभी अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे हम अंदर आते हैं हमको आंगन दिखती है और यहाँ पे गांव के सारे लोग सुपारी के जो छिलके होते हैं यहाँ पे सुखाने को दिए हैं और कहीं कहीं जगहों पे दीवार पे गाय का गोबर भी सुखाने के लिए रखा है। आंगन के चारों तरफ 4 सीढ़ियां हैं और ये 4 सीढ़ियां घर के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो हम ऐसी एक सीढ़ी से अंदर जाएंगे अभी और देखेंगे कि अंदर के रूम्स कैसे हैं, बाकी की जगह कैसा है, दिखाएंगे भी। इस घर के अंदर क्या है और क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते मतलब कुछ है? 7 जिन है। जिन? जिन 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 मतलब? जिन मतलब वो भी देवता है। अच्छा, मतलब 7 देवता यहाँ पे रहते हैं? हाँ है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई भी देंगे तो मेरे रूप में दिखाई देंगे। तुमको लगेगा अरे ये तो भैया ही। पहले हम रूम में आ जाते हैं और ऊपर अगर हम देखते हैं तो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। हर जगह पे लकड़ी ही है और ऑलमोस्ट हर जगह पे लकड़ी खराब हो गया है। यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ पेड़ के शाखे और पत्ते रखे हैं, शायद उनको काम आता हो। अंदर का रूम एकदम मतलब पूरा खराब हो चुका है। नीच तो खराब है ही और ऊपर भी काफी टूट चुका है। जैसे तुम लोग ऊपर देखोगे तुमको समझ में आएगा पूरा टूट चुका है। ये छत का पार्ट है और ये कभी भी गिर सकता है। हालत बहुत खराब है। एक और चीज जो मैंने नहीं बताया तुम लोगों को, ये महल डायरेक्टली रिलेटेड है बोर्गी आक्रमण के साथ। उस टाइम पे बोर्गी के हाथ से बचने के लिए और अपना धन संपत्ति सुरक्षित करने के लिए रायबारी में गुप्त सुरंग बनाए गए थे। वही सारे गुप्त सुरंग अभी भी इसी राजमहल में है। ऐसी ही एक सुरंग हमने ढूंढ निकाला है। ये सुरंग उस टाइम पे लोग इस्तेमाल करते थे बोर्गी से अपने आप को बचाने के लिए। लोग इस सुरंग के अंदर जाते थे और अपना धन संपत्ति इसी सुरंग के अंदर कहीं पे छुपा कर रखते थे। मनोषा पूजा के चीजें और बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ। वहाँ पे खोदे थे ना, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। क्या? सोना, गहना, खजाना। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो धन छुपाया गया था वो किसी को कभी नहीं मिला? नहीं, मनोषा देवी नहीं देवी। अच्छा, उसीलिए अच्छा, तो मनोषा पूजा, देवी। उस पूजा के बहुत प्रकार हैं। कल नागिनी है, तो वही खजाने की रक्षा करते हैं। हाँ, उन्हीं का चीज है। तो इसके पहले क्या कोई खजाना ढूंढने के लिए आया है? नहीं, ढूंढने आए थे, खोदे थे, कुछ नहीं मिला। वो देना चाहते हैं तो ही मिलेगा। तो ऐसी एक सुरंग हमको मिल गई है। यहाँ पे काफी अंधेरा है तो मैं फोन का लाइट जला लेता हूँ। जैसे तुम लोगों को दिख रहा है यही है वो सुरंग। उस टाइम पे लोग यहीं से सुरंग के अंदर जाते थे। तो हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे एक बहुत अंधेरा है और मेरे चारों तरफ कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं। तो यही है उस पुराने जमाने का सुरंग जहाँ पे लोग आते थे बोर्गी के आक्रमण से बचने के लिए। इस सुरंग से लोग जमीन के बहुत नीचे चले जाते थे और बहुत दूर जाकर जमीन के ऊपर आते थे। अभी ये सारे सुरंग पूरे बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। जैसे कि अगर कोई गलती से अंदर आ जाता है और ये सुरंग का छत उनके ऊपर टूट के गिर जाता है, तो इसी कारण सारे सुरंग बंद कर दिए गए। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे जगह देखने वाले हैं जिनके बारे में सुन के आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिन हमने देखे हैं लेकिन उन लोगों के रूप में नहीं। मुझे कहा कि तुम्हारे रूप में देखे। अच्छा, मतलब इंसान के रूप में आते हैं? हाँ, मेरे रूप ले। तो आपने कभी ये जिन को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं। गांव के किसी ने कभी देखा है? किसी 2-3 लोगों ने कहा था बहुत दिन पहले। अच्छा, तो मतलब उन लोगों ने देखा। हाँ। और वो जो सारे खजाने छुपाए गए थे उस टाइम पे वो अभी तक नहीं मिला? मिला नहीं, खोदे थे ना, मुझे नहीं लगता मिला किसी को। अच्छा, मतलब खजाना ढूंढने की कोशिश किसी टाइम पे की गई थी? किए भी थे और उसके अंदर जाके वे कितनी जगह खोदे अच्छा। थे
वो तांत्रिक बुलाकर इतना पैसा दो, हम बताते हैं तुम्हें। फिर तांत्रिक ने पैसा लेकर बोला यहाँ से जाके ढूंढो, वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जाकर कुछ नहीं मिला। तो इस साइड पे एक और गुप्त सुरंग है, तो ये भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो कि साधारण लोगों की कोई नुकसान हो सकती है। लेकिन ये सारे सुरंग बहुत दूर तक, जमीन के बहुत नीचे तक जाते थे और एक इंसान यहाँ से अंदर जाकर काफी अलग जगहों से निकल सकता था। और अभी हम जाएंगे सामने की तरफ, यानी कि जहाँ से दूसरी मंजिल जाने के लिए या फिर छत पे जाने के लिए सीढ़ी है, और फिर पूरी जगह तुम लोगों को दिखाएंगे। तो मुझे एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अंधेरे के टाइम, रात के टाइम यहाँ पे काफी आवाजें होती है। आवाज तो आता है, लेकिन कहाँ से आता है समझ में नहीं आता। यानी कि इस रायबाड़ी के अंदर से आवाजें आती हैं शाम को जब अंधेरा होता है, गुम 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 ऐसे। लेकिन कहाँ से आवाज आती है गांव के किसी को नहीं पता। ठीक से बता नहीं पाएंगे। तो ये क्या रेगुलरली चलता है? नहीं, रोज तो नहीं, वो अमावस और पूर्णिमा को होता तो है। अमावस की रात तो भूतों के लिए अच्छा माना जाता है, तो ये क्या भूतों की ही कोई? हाँ, भूत तो है ही। तो जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, काफी रोमांचक फीलिंग है यहाँ पे। और अभी मेरे सामने है रायबाड़ी का छत, जो आज से लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। और जैसे कि यहाँ से देख ही रहे हो, आंगन दिख रही है कैसी हालत में है। ये जो छत के ऊपर कमरा तुम लोगों को दिख रही है, ये एक समय पे था लक्ष्मी और नारायण का मंदिर, जिस मंदिर में उस टाइम पे हर रोज पूजा और आरती होती थी। लोग आते थे, काफी भीड़ होती थी, हर रोज बहुत धूमधाम से पूजा होती थी। तो यही है वो मंदिर। तो अभी यहाँ के युवा प्रेमियों के कारण यहाँ का इतिहास काफी हद तक मिट चुका है। अभी यहाँ के युवा प्रेमियों यहाँ पे आकर अपना नाम दीवार पे लिख के चले गए हैं। तो यहाँ का इतिहास मिटाकर उन लोगों ने अपने आप का इतिहास यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। रॉय मेंशन की रहस्य के बाद लोकेश जाता है हुगली डिस्ट्रिक्ट में जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर में। तो इस मंदिर का नाम है शिबाई चुंडी शिव टेम्पल, जो लगभग पूरी तरीके से टूट चुका है। इसका सामने का हिस्सा फिर भी खड़ा है, लेकिन इसके बाकी के हिस्से जैसे कि साइड का या पीछे का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। तो हमें एक चाचा मिल गए हैं। चाचा आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो मंदिर हमें दिख रही है, इस मंदिर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये मंदिर बहुत पुराना है, हमारे बाप दादा के जमाने का। अच्छा, तो ये मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहास मतलब ये मंदिर में एक दादी जी रहती थी, वो शिव की पूजा करती थी। तो यहाँ पे शिव जी का मूर्ति था? मूर्ति वो हम यहाँ का वो पोस्ट ऑफिस के सामने एक दुर्गा मंडप है, वहाँ मंदिर बना के वहाँ पूजा यानी कि करते हैं। तो ये जो टूट चुका है, मतलब क्यों टूट गया? वो ऐसे ही टूट गया, ऐसे ही बारिश में, किसी ने नहीं तोड़ा। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करता। अंदर जाने में कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मतलब पुराना है, लोग सोचते हैं कि कुछ होगा, इसीलिए डरते हैं। अच्छा, मतलब कोई जंगली अच्छा, जानवर मतलब जंगली हो तो, जानवर का डर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ घुसने से कुछ होगा या डरेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। शिबाई चुंडी शिव मंदिर को छोड़ के भी यहाँ पे एक और मंदिर भी है। इस मंदिर में भी टेराकोटा का काम देखने को मिलती है। यहाँ पे छोटे छोटे टेराकोटा का काम दिख रहे हैं। और गांव के लोगों के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि इस मंदिर के दीवार पे भी टेराकोटा के बहुत सारे काम थे। शिव जी की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति, रामायण महाभारत के बहुत सारे हिस्सों का विवरण भी यहाँ पे टेराकोटा के माध्यम से दिया गया था, लेकिन वो सारे अभी टूट चुके हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पे भी टेराकोटा का काम था, जो आज के टाइम पे टूट कर गिर चुके हैं और खराब हो गए हैं। और जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है, अभी भी गांव के लोग यहाँ पे आकर सिंदूर देकर, फूल देकर पूजा करते हैं। और अगर इस मंदिर के अंदर हम देखते हैं, तो वो जो जगह दिख रही है, वहीं पे माँ शीतला की मूर्ति रहती थी। और क्योंकि यहाँ पे अभी पूजा हुई है, तो इसको क्रॉस करके हम नहीं जा सकते, तो पीछे से इसका एक और भी रास्ता है। तो ये है मंदिर का मेन रास्ता, और मंदिर से बाहर आने का एक और रास्ता है, जो मंदिर के साइड से निकलता है। तो हम साइड से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो, तो क्योंकि मंदिर में अभी भी पूजा होती है, तो मैं अभी जूते उतार कर मंदिर के अंदर जाऊंगा। और थोड़ी सी जंगल है इस साइड पे, तो हम ऐसे ही मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो मंदिर के साइड का ये जो हिस्सा है, इसके ऊपर पूरी तरीके से पेड़ पौधे भर गए हैं। और ऊपर का जो हिस्सा था, जैसे तुम लोगों को दिख ही रहा है, पूरी तरीके से टूट चुका है। और यही है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, और हम इसी से अंदर जाएंगे। जितनी दूर तक हो सके हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मंदिर की हालत बहुत खराब है और मंदिर बहुत पुरानी है। तो ढेर सारा इतिहास इस मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। अभी हम धीरे धीरे इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जितना हो सके मैं तुम लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, तो ज्यादा दूर तक मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो, मैं मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। माँ शीतला की जो मूर्ति होती थी, वो यहीं पे रखी जाती थी, और यही है वो जगह जहाँ पे माँ शीतला की पूजा होती थी। और मुझे अब भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सांप का एक खल है।
बाप दादा कहते थे यहाँ झाप ताल होता था, यह सब भी पता है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मंदिर तोड़ेगा, तोड़ के बनाएगा। अच्छा। लेकिन तोड़ नहीं तो पाया। किसने कहा था? वो गांव वाला आए थे, यहाँ एक बड़ा वाला मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक बना नहीं। जो मुझे अभी दिखी है यही है मंदिर के सामने का रास्ता, और यहाँ पे सांप का खल है छोटा सा, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। इस मंदिर में आने से पहले, मतलब हमारा तो प्लान था एक ही मंदिर में आने का, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे एक और पुराना मंदिर है। हम आते वक्त स्टेशन के पास से ये कमल का फूल उठाया था। पता नहीं क्यों एक मंदिर में आने के लिए मैंने एक की जगह 2 कमल के फूल उठाया था। शायद यही होने को था, क्योंकि अभी मेरे हाथ में 2 कमल के फूल हैं। एक मैं अर्पण करूंगा माँ शीतला के मंदिर में, दूसरा हम रख देंगे शिव जी के मंदिर के लिए, वहां पे अर्पण करेंगे। तो ये फूल मैं यहाँ पे रख देता हूँ और प्रार्थना करूंगा कि हम सही सलामत यहाँ पे वीडियो करके निकल सकते हैं। भगवान को फूल चढ़ा के लोकेश चला जाता है वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसी जगह जो कि बना था ब्रिटिश राज के टाइम, और इसी के अंदर गांव वालों के ऊपर टॉर्चर किया जाता था। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ तो ये जगह है इतिहास के साथ और काफी सारे भूतों की कहानियों के साथ संयुक्त। ये था नीलकुठी, और नीलकुठी मतलब तुम सबको पता है नील की खेती के साथ जुड़ा हुआ। यही है नीलकुठी का वो फ्रंट गेट। नीलकर का जो साहिब थे वो गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करके, शोषण करके यही नीलकुठी में रखते थे। यहाँ पे लोगों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, और जो नील की खेती के लिए मना करते थे उनको मार दिया जाता था। लोग कहते हैं कि वही जो किसान मारे गए थे उनकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। जैसे कि बाहर दिख ही रहा है, लोगों ने यहाँ पे गोबर सुखाने के लिए दिया है। तो मुझे पता नहीं यहाँ पे भूत असल में है भी या नहीं। तो अगर यहाँ पे किसी को आना है तो पूर्व वर्धमान के को गांव से आना पड़ेगा माँ मंगलचंडी 51 शक्तिपीठ मंदिर पे, और उसके ठीक बाजू में है ये जगह। और ये तुम लोग को दिख ही रहा है फ्रंट गेट। ये सारे पिलर तुम्हें दिख ही रहे हैं, कितना पुराना लेकिन अभी भी टिका हुआ है इसका इतिहास। और अभी हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर की हालत है कुछ ऐसा जैसे तुम लोग को दिख रहा है। ऊपर की हालत काफी खराब है, हर जगह से लगता है छत गिर पड़ेगी, धीरे धीरे जैसे गिर जाएगी। तो कहा जाता है कि यहीं पे किसानों को बंद करके रखा जाता था, और जो यहाँ से भागने की कोशिश करते थे, अपने घर छोड़ के गांव छोड़ के भाग जाते थे, तो जबरदस्ती उन्हीं के जमीन पर नील की खेती किया जाता था। और जो किसान ये मानने को तैयार नहीं थे उनकी जमीन, उनका घर बार पूरा जलाया दिया जाता था। और इसी तरीके से नीलकौर के साहिब लोग किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। देश की आजादी के बाद जब किसान वही जगहों पे खेती करने के लिए जाते थे, जमीन खोदते थे, तब कई प्रकार के हड्डियां, कंकाल और शंकर मछली की स्पाइन से बनाया गया कोड़ा काफी जगहों पे मिला था। यहाँ आने में सभी को डर लगता है। डर लगता है ना? तो जब मैं भी इसके अंदर गया तो मुझे भी काफी रोमांचक हाँ, यहाँ डर महसूस लगता हुआ। है। अंधेरा होने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं? रात को बहुत ही डर लगता है। क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। फुटखट आवाज आता है। आवाज होती है, यानी कि रात को अगर यहाँ पे हाँ, आते हैं हाँ, तो हाँ, आवाज सुनाई आती है। देता है। कैसी आवाज? ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है आपके ऊपर, ऐसा ही लगता है। हम अंदर में ढूंढ रहे थे, वैसे हमको अभी भूत तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ हमको मिल गया है एक लैला मजनू, जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है, बापोन प्लस मो प्लस रानी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक फूल और 2 माली ये कैसे हो सकता है। मतलब इसके बाद लोकेश जाएगा अभी तक का सबसे ऐतिहासिक रास मंदिर में। इसी राजमहल के अंदर एक समय होता था सबसे बड़ी रास मेला। तो अभी मैं जहाँ पे आ गया हूँ वो है होरिनाभी राशबारी, और अभी मैं खड़ा हूँ राशबारी के आंगन के बीचों बीच, और इस 16 पिलर के राशबारी के बिल्कुल बीच में है श्री कृष्ण और राधा की एक मंदिर। और जैसे तुम लोगों को दिख रहा है ये मंदिर है बिल्कुल सामने, और रास मंदिर के पंडित हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बात करके इस मंदिर के बारे में जानेंगे। आज से लगभग 200-250 साल पहले, वो अंग्रेज के जमाने में जो जमींदार थे वो चौधरी साहब, उन्हीं के समय में ये आते हैं बांग्लादेश से नमक का कारोबार करने। नमक के कारोबार करते करते राजाओं से अच्छी जान पहचान हो गई। पैसों के मामले में भी वो बहुत बड़े आदमी बन गए, मिस्टर नवीन चंद्र घोष महाशय। इसके बाद वो यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर स्थापन किया। वहाँ एक दुर्गा मंडप भी है। ये जो देख रहे हो यही है होरिनाभी के राशबारी का दुर्गा दालान। दुर्गा दालान की हालत आज काफी खराब हो चुकी है। सामने तुम लोग देख ही रहे हो, तूफान आम्फान के कारण ये जगह काफी डैमेज हो चुकी है और वर्तमान में इस हालत में है। तो चलो हम सामने से एक बार देखते हैं। और इसके अंदर के सारे हिस्से काफी टूट चुके हैं। ऊपर जैसे देख ही रहे हो छत के काफी सारे हिस्से अभी नहीं है, टूट चुके हैं। इस दुर्गा दालान के टोटल 12 स्तंभे हैं इस तरीके के, जैसे कि तुम लोग को दिख रहा है। और यहीं पे पूजा होती थी माँ दुर्गा की, और माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पे बिल्कुल बीच में रखी जाती थी, जैसे तुम लोग को दिख रहा है। बेदी अभी भी यहाँ पे है, लेकिन वर्तमान में ये पूजा और नहीं की जाती। लेकिन यहीं पे इतिहास में बहुत धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी। वर्तमान में जैसे तुम लोग को दिख रहा है इस राशबारी और
और दुर्गा दालान के कई सारे हिस्सों में लोग अभी भी रहते हैं और शायद उन्हीं के वंशज अभी भी घर बसाते हैं। 1752 साल में श्री रामचंद्र घोष इस होरिनाभी गांव के कुछ हिस्से खरीद लेते हैं और फिर उनका बेटा हरमोहन घोष इस जगह पे दुर्गा मंडप और रियासत खड़ा करते हैं और फिर उनका पुत्र नवीन चंद्र घोष 16 स्तंभ के साथ नाट मंदिर निर्माण करते हैं। और एक समय पे यहीं पे होती थी सबसे बड़ी राश और बहुत दूर दूर से लोग आते थे उस राश की एक हिस्सा होने के लिए और काफी सारे आयोजन से भर उठता था ये होरिनाभी गांव। समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, आपको पता है, जन्म लोगे तो मरना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोग ये राजमहल आखिरी बार के लिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये राजमहल ऑलरेडी प्रमोटिंग के लिए दे दिया गया है। होरिनाभी गांव से लोकेश सीधा चला जाता है नदिया डिस्ट्रिक्ट की बेताई गांव। बेताई का बिल्कुल हॉन्टेड हॉस्पिटल के सामने मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ से बांग्लादेश सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है और इंडिया बांग्लादेश के इस बॉर्डर के बिल्कुल पास है ये हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल बंद होने के पीछे कारण क्या थी, इसका राज क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। हम अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरा। तो चलो। बेताई की इस हॉस्पिटल में 3 फ्लोर्स हैं और इस 3rd फ्लोर को ही कहा जाता है सबसे हॉन्टेड। तो जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है ये है हॉस्पिटल का एकदम फ्रंट गेट। पूरे पेड़ पौधों से भर गया है हॉस्पिटल का ये पार्ट। ये गेट अभी भी पूरी तरीके से बंद है। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अंदर जाने का और कोई रास्ता है कि नहीं। ये पूरा बंद है अभी और अंदर की हालत तुम लोगों को दिख ही रही है कैसे खाली पड़ा है, बिखरा हुआ है सब कुछ। हम यहाँ चारों तरफ घूम के देखेंगे, अंदर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ कई जगह पे दीवार टूटा हुआ है, खिड़कियों के जो कांच है वो भी बहुत जगहों पे टूटा हुआ है। ये जो जगह है ये हॉस्पिटल का बैक साइड है। ये साइड पूरा जंगल से भर गया है और इस साइड पे तो हमको अंदर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। चारों तरफ घूमने के बाद हमको एक गेट तो मिला है, लेकिन गेट के सामने जैसे तुम लोग देख ही रहे हो जंगल है, तो मैं बस एक डंडा उठा लूंगा ताकि मैं अंदर जा सकूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अंदर क्या हो सकता है। ये गेट अभी भी खुला है, ये गेट भी खुला है और ये जगह है हॉस्पिटल के अंदर का पार्ट। तो अब मैं तुम लोग को बताऊंगा हॉस्पिटल के बारे में। रैमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये हॉस्पिटल बनाई थी एक टाइम पे। उस टाइम पे इस क्षेत्र में सबसे अच्छा इलाज इसी हॉस्पिटल में मिलता था। बड़े बड़े डॉक्टर यहीं पे आते थे और ये जो गांव या फिर आसपास के जो जगह है, यहाँ के लोगों को इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से, बहुत केयर के साथ इलाज मिलता था। लेकिन बंगाल के एक चिट फंड के कारण ये हॉस्पिटल बंद हो जाती है। यहाँ पे व्हील चेयर, बेड, सब कुछ यहाँ पे बिखरा हुआ है और ये है 1st फ्लोर जाने का रास्ता और ये है बाकी जगह। ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी को बांध के कोई यहाँ पे रख के गया है। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे अभी भी सलाइन का बॉटल पड़ा हुआ है और उसके साथ साइड में अल्कोहल का बॉटल भी पड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। उस टाइम पे उस चिट फंड के साथ इस हॉस्पिटल के काफी सारे डॉक्टर, नर्सेज और इस हॉस्पिटल के काफी सारे एम्प्लॉइज के साथ कनेक्शन बन गया था। उस कनेक्शन के कारण जब उन लोगों को पता चला कि उन्हें पैसे वापस देने हैं, तब वो सारे लोग बहुत डर गए और इस डर के कारण एक के बाद एक वो सारे लोग इस हॉस्पिटल में कर बैठे। किसी ने जहर खा लिया, कुछ लोग अपने गले में रस्सी बांधकर लटक गए और ये भी सुनने में आता है कि कुछ लोग इसी हॉस्पिटल के छत से कूद पड़े। अभी भी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ये है काफी अंधेरे से भरा हुआ एक रूम। लाइट हमको जलानी पड़ेगी। लगता है यहाँ पे शायद कुछ ऑपरेशन की मशीन थी। यहाँ पे जैसे तुम लोग देख रहे हो कि व्हील चेयर है। इसी को देखकर मैं पहले डर गया था। ऐसी एक अजीब सी पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक जैसे पुराने हिंदी फिल्मों में रखे जाते थे। ये जगह है ग्राउंड फ्लोर का सबसे लास्ट जगह। यहाँ पे है एक और रूम। ये रूम पूरा चमगादड़ से भरा हुआ है। देख ही रहे हो चमगादड़ उड़ रहे हैं। जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो, आई थिंक यहाँ पे लिफ्ट हुआ करता था। आई थिंक ये लिफ्ट पूरा टॉप फ्लोर तक जाती थी। ये जो सीढ़ी तुम लोगों को दिख रही है, यही सीढ़ी से हम जाएंगे 1st फ्लोर। उसी के बाद से ये हॉस्पिटल पूरा बंद कर दिया जाता है साधारण लोगों के लिए। उसी के बाद से एक के बाद एक घटनाएं यहाँ पे घटने लगते हैं। कभी कभी आवाजें आती हैं, कभी कभी लोगों को लगा है जैसे कोई इस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा हो, इसी हॉस्पिटल के अंदर। और ऐसा भी कहा जाता है जैसे हॉस्पिटल के अंदर से कोई पुकारता हो। लोगों से बात करके हमको ये सब पता चला। सबसे बड़ी बात है कि हर हॉस्पिटल का मॉर्ग बाहर बनाया जाता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में गांव के लोगों से बात करने के बाद हमको जितना पता चला, मॉर्ग हॉस्पिटल के अंदर ही बनाया गया था। तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल का मॉर्ग कहाँ है। ऊपर जाने के रास्ते के बीचों बीच ये बेड पड़ा हुआ है। हमको ऊपर जाने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा। मैं पतला हूं तो मैं जा सकता हूं, बट हम 1st फ्लोर पे आ चुके हैं। सीढ़ी से ऊपर आते ही जिस चीज के ऊपर हमारी नजर गई, स्पेशल वार्ड फीमेल। ये गेट अभी बंद है, हम गेट खोलेंगे। यहाँ पे स्थिति जैसे बहुत भयानक है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल टूटा पड़ा है, जैसे तुम लोगों को दिख ही रहा है। अलमारी भी खुला पड़ा है, सारे फाइल्स यहाँ पे जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। अगर तुम लोग इधर देखोगे, कंप्यूटर से लेकर सब कुछ, यहाँ पे हर चीज की हालत बहुत खराब है।
उसके बाद यहाँ पे शायद कोई मशीन था जिसका नाम मुझे नहीं पता, ये भी बिल्कुल खराब हो चुका है, तुम लोग देख ही रहे हो। इस चीज को देख के लग रहा है इस पे छोटे बच्चे रखे जाते थे, जिनका जन्म तभी हुआ था, वही बच्चे इस पर रखे जाते थे। छोटा एक बेड बनाया हुआ है, ये है ओटी, देख ही रहे हो ओटी, आई थिंक 2 लिखा हुआ है, मतलब ओटी सेकंड रूम हो सकता है। इस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए टोटल 15 बेड थे और जनरल में लगभग 60 बेड थे इस हॉस्पिटल में। आई थिंक इट्स अ स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर है, देख ही रहे हो। इसी स्ट्रेचर से सारे पेशेंट्स को लाया जाता था। आप लोग देख ही रहे हो कैसी हालत में ये अभी पड़ा हुआ है, ठीक ऐसी ही हालत में। चलो ये साइड देखते हैं। ये साइड मुझे काफी डरावना लग रहा है। यहाँ पे शायद ऑपरेशंस किए जाते थे। ये मशीन अभी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। कितना भयानक घटना घटा होगा यहाँ पे कि यहाँ के सारे लोग ये सब कुछ छोड़ के भाग गए यहाँ से। यहाँ पे कॉटन से लेकर सब कुछ पड़ा हुआ है, बैंडेज, पाइप्स, नर्स के ड्रेस। यहाँ पे अभी भी देखो बैंडेज पड़ा हुआ है, ये देखो। जो सारी चीजें ऑपरेशन के लिए लगते थे वो अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख ही रहे हो। ईयर अभी भी लिखा हुआ है जून 2012। तुम लोग देख रहे हो ये सिरिंज अभी भी फुल है, इसको किसी ने इंजेक्ट नहीं किया, इसीलिए अभी भी बिल्कुल फुल है। और ये है राइट का हिस्सा, ये है जनरल वार्ड फॉर फीमेल्स। तो हम अभी अंदर जाएंगे। अंदर की हालत देखो एक बार, हर जगह पे बेड्स बिखरे पड़े हुए हैं, इतने सारे भयानक दृश्य, काफी रोमांचक एक फीलिंग है यहाँ पे। मैं तुम लोग को क्या ही बताऊं मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से मेरे सामने कुछ आ जाएगा और फिर मुझे पकड़ लेगा। खिड़की का ये जो पर्दा है ये भी बिल्कुल फटा हुआ है, देख ही रहे हो। ये जो फीमेल सर्जिकल वार्ड की खिड़की है, यहाँ से तुम लोग देख ही रहे हो, सामने एक रूम है। इस रूम में आज से लगभग 2-3 महीने पहले आग लग गई थी। ये आग कैसे लगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगा 2nd फ्लोर पर। चारों तरफ की हालत बहुत खराब है। इस हालत के पीछे एक और भी कारण है। वो क्या है कि उस चिट फंड में इस हॉस्पिटल के काफी सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और एम्प्लॉयज जुड़े हुए थे। तो बाद में कुछ लोग, इस हॉस्पिटल के आसपास के लोग, इस हॉस्पिटल में आकर सब कुछ तोड़ देते हैं। और 2nd फ्लोर पे तुम लोग देख ही रहे हो, हर तरफ कांच पड़ा हुआ है। और अंदर देखो, तुम लोग बस अंदर की तरफ देखो। जो हॉलीवुड या बॉलीवुड के भयानक भूतों के फिल्में हम देखते हैं, बिल्कुल वैसा। चारों तरफ बेड पड़े हुए हैं, तुम लोग देख ही रहे हो किस हालत में पड़ा हुआ है सब। और यहाँ पे शायद रिसेप्शनिस्ट बैठता था, यहीं पे शायद लोग आके इंफॉर्मेशन लेते थे अपने परिवार के बारे में। और ये है बेड, देख ही रहे हो चारों तरफ ऐसी एक हालत में है। जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो, ऊपर छत टूटा हुआ है और नीचे का हालत भी खराब है। बस एक बार नीचे देखो, और यही है वो बेड, देख ही रहे हो। ये क्या अभी भी काम करता है? हम चेक करेंगे। देखो देखो, ये अभी भी नीचे जा रहा है, मतलब काम कर रहा है। ये अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। ये क्या है? अच्छा गाइज, ये बाथरूम है। ये अलग से मैं तुम लोगों को और क्या दिखाऊं, लेकिन अब जो मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है ये तो तुम सबको पता है, और जिनको नहीं पता तुम लोगों को बता ये है एक EMF मीटर जो मैं और लोकेश लास्ट टाइम लेके गए थे कुछ हॉन्टेड बिल्डिंग्स में। अब देखो ये पूरा रेड तक जा रहा है जब मैं मोबाइल पास लाता हूँ। EMF मीटर जब रेड इंडिकेट करेगा, आसपास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ना होने के बावजूद, इसका मतलब समझ लेना कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो मैं अभी अपना फोन दूर रखूंगा ताकि ये उसका सिग्नल कैच ना कर पाए, और इसको लेकर मैं चारों तरफ घूम के देखूंगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। देख ही रहे हो अभी भी हरा है, यानी मशीन ने अभी तक वैसा कुछ कैच नहीं किया है। जस्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखेंगे कि ये कुछ कैच कर पाता है कि नहीं। अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी कि यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो इस रूम के बाकी सारे पार्ट्स घूम के देखते हैं। हम चेक करेंगे कि ये मशीन कुछ पकड़ पाता है कि नहीं। लाइट अभी भी हरा है, तो यहाँ पे तो हमको वैसा कुछ मिला नहीं। तो हम बाकी रूम्स में भी जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में कुछ है या नहीं। अभी हम जाएंगे 3rd फ्लोर पे, और यही है इस हॉस्पिटल का लास्ट फ्लोर। उसके बाद आता है टेरेस। यही है इस हॉस्पिटल का मिडिल एरिया। यहाँ पे शायद एक छोटा सा गार्डन था। हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले तुम लोग सबको दिख रहा है किसने ड्राइंग बनाई है, माँ दुर्गा या माँ काली की। अभी हम आ गए 2nd रूम में, और 2nd रूम में जैसे हम आते हैं हमको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्किंग्स है, आग लगने की मार्किंग्स है। हर कोने में,
हर दीवार पे जैसे तुम लोग देख रहे हो जलने की मार्किंग्स है। हम अंदर नहीं जा सकते, सामने ही एक बेड पड़ा हुआ है, इस पे भी आग लगने की मार्किंग्स है। कहीं पे आग लगने के बाद जो राख हमें दिखता है, यहाँ पे देखो अभी भी वो राख पड़ा हुआ है, यहीं इसी रूम में। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड रूम में। एक बार अंदर देखो तुम लोग, बस अंदर देखो एक बार। मैं पहले ही बोलूंगा एक बार ऊपर देखो। ऊपर का हिस्सा ऐसा है और नीचे देखो बेड है। ये क्या रूम है ये कहीं पे लिखा नहीं है, तो मैं तुम लोग को बता नहीं पाऊंगा कि ये कौन सा रूम है, लेकिन एक बार अंदर देखो। यहाँ पे एक बेड के ऊपर एक चाकू है और वहाँ पे देवताओं की तस्वीर है, देख ही रहे हो, माँ काली की तस्वीर, सरस्वती की तस्वीर। यहाँ पे देखो गाइस नेल पॉलिश रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये कौन यूज करता है। यहाँ पे जो पेशेंट था उसके सारे सामान यहाँ पे अभी पड़े हुए हैं। और मुझे ये निकलना देखो, है, मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सांस ना, हाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे तुम लोग देख ही रहे हो यहाँ पे लोकनाथ जी और माँ काली की तस्वीर रखे हुए हैं खिड़की के पास। तो क्या इस हॉस्पिटल की वो भयानक जगह यही है? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। यहाँ पे एक बच्चे का तस्वीर भी है, वो स्माइल कर रहा है, देख ही रहे हो तुम लोग। यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है, तुम लोग देख ही रहे हो, और एक कमीज भी पड़ा हुआ है। ये EMF मीटर अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ है, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में इसी जगह पे सारे देवताओं की तस्वीर रखे हुए हैं। तो हम EMF मीटर ऑन करेंगे, देख ही रहे हो मैंने इसको ऑन किया। जिस रूम में बेड के अंदर चाकू घुसाया गया है उसी रूम में पहले देखेंगे। इस रूम के अंदर मैंने हल्के से घुसाया, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो बेड के अंदर चाकू घुसाया गया है, यहाँ पे हमको वैसा कुछ मिल नहीं रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये नेल पॉलिश के पास ब्लिंक देख रहे हो तुम लोग, देखो ये अभी बंद हो गया है, अचानक से बंद हो गया। देखो मुझे पता था कि इस जगह पे कुछ है। देखो मेरा फोन मेरे पॉकेट में है, इससे काफी दूर, और आसपास कोई और मशीन भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने EMF को इसके पास लेके गया था, इस पे ब्लिंक हुआ था। अभी हो नहीं रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। जब मैं चाकू के पास लेके जाता हूँ ये हल्के से ब्लिंक कर रहा है। मैं इस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। देखो अभी भी ब्लिंक हो रहा है, इस नेल पॉलिश के पास ही ब्लिंक हो रहा है। देखो ये मशीन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं ऑफ करके ऑन करता हूं। अगर मैं अपना हाथ हटा लूं, देखो देखो देखो, अभी भी रेड, पूरा रेड तक चला गया है। देख रहे हो तुम लोग, पूरा रेड तक चला गया है। देखो देखो देखो, इस नेल पॉलिश के पास ही पूरा रेड तक चला गया है। तुम लोग देख रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम सब ने देखा कि ये पूरा रेड तक चला गया था, मतलब मुझे खुशी भी हो रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। यहाँ पे कुछ है, ये प्रूव हो चुका है, और इस मशीन ने इसको प्रूव किया है। और दुख, मतलब डर लग रहा है मुझे कि अचानक से अगर मेरे सामने कुछ आ जाता है तो 4th फ्लोर से मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है।